अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपको रज़ा कंप्यूटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हमारी वीडियो है उसका मकसद है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए मतलब रीनेम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं पेपर के हवाले से, उनके अबाउट आपको आगाह करना है कि कैसे आपने पेपर सॉल्व करना है और कैसे पेपर जो है ना उसको आपने सेंड करना है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंशाल्लाह वो अच्छे से आप गाइडलाइन के थ्रू आप पेपर अपने सॉल्व कर सकेंगे। कुछ दिन पहले जी एक नोटिफिकेशन उन्होंने डिटेल्ड एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बीए के बारे में लिखी हुई हैं। तो मैं उन इंस्ट्रक्शन के अबाउट आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। बीए का जो पेपर है वो मैनुअल होगा, आप हैंड रिटन उसको कर सकते हैं और अपने घर बैठे हुए कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले की तरह एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाकर पेपर सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह आप असाइनमेंट्स लिख के अपने ट्यूटर को भेजते हैं, इसी तरह आप जो है ना वो ये पेपर मैनुअल अपने हाथ से शीट्स के ऊपर लिख के अपने ट्यूटर को सेंड करेंगे। बीए के जो पेपर हैं वो 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 जून 2021 से, ठीक है। और इनको पेपर कैसे होगा, 8:30 बजे मतलब जो डेट शीट आएगी उसके मुताबिक सुबह 8:30 बजे जो है वो पेपर आपके वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जो है रोल नंबर स्लिप के ऑप्शन से रोल नंबर स्लिप का जो ऑप्शन है वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उस पेपर को डाउनलोड करके अपना पेपर सॉल्व करके आप जो है उसको भेज सकते हैं अपने ट्यूटर को। ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन और डेट शीट जो है वो आपको बाय पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। अगर वो बाय पोस्ट आप तक नहीं पहुँचती तो आप जो है वो भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पेपर आपको बाय डाक रिसीव नहीं होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। आपको टाइम के बाद मतलब जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन 8:30 बजे के बाद पेपर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट और जो है ना वो मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करें आपकी मर्ज़ी है या लैपटॉप के ऊपर से डाउनलोड करें आपकी मर्ज़ी है। जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो किसी भी फ़ोटो स्टेट वाली शॉप से जो है वो इसको डाउनलोड करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप जिन पेपर्स के ऊपर जो है आप वो करेंगे पेपर सॉल्व करेंगे वो वाइट पेजेस होने चाहिए, कोई और असाइनमेंट पेजेस वगैरह आपने उसमें यूज़ नहीं करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ आपको रोल नंबर स्लिप, ट्यूटर एड्रेस, ट्यूटर का फ़ोन नंबर मतलब जो ट्यूटर की डिटेल होगी और जो लास्ट डेट होगी पेपर को सेंड करने की, सिर्फ वो रिसीव होगी बाय डाक जो है आपके एड्रेस के ऊपर। अगर वो नहीं होती तो वो भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्यूटर के एड्रेस अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप उसको यूनिवर्सिटी को भी भेज सकते हैं। या ये नीचे देखें स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने एक वो लिंक दिया हुआ है si.aiou.edu.pk। यहाँ से जो है आप मुतलका ट्यूटर की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आप पेपर अपने ट्यूटर को भेजेंगे उसकी जो रसीद होगी वो आपने संभाल के रखनी है, वो एज ए प्रूफ के तौर पर आपके काम आएगी, ठीक है। और आपने किसी अच्छे पोस्ट से जो है ना उसको जो है सेंड करने हैं अपने पेपर्स को। पाकिस्तान पोस्ट से सेंड करें सबसे बेहतर है, उसका जो सबूत होगा वो वैलिड होता है। किसी प्राइवेट से करेंगे तो वो जो है ना वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता, उसका जो सबूत होता है ना ना खास्ता कल को कोई इशू बन जाता है कि आपका पेपर नहीं पहुंचता तो वो जो है वैलिड नहीं होगा। पाकिस्तान पोर्ट से नहीं भी भेज सकते तो टीसीएस या एलसीएस से भेजें, वो भी किसी हद तक जो है ना वो वैलिड हैं, वो अच्छी सर्विसेज हैं, मतलब किसी मुस्तनद सर्विसेज से आपने भेजनी है उसको। अच्छा जी, पेपर आपने अपनी राइटिंग के अंदर लिखना है जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो आपका पेपर होगा उसको मैच किया जाएगा आपके प्रीवियस पेपर के साथ, ठीक है। जो आपने प्रीवियस पेपर दिया था, ठीक है, ये उनके लिए है मतलब जो कि पहले पेपर दे चुके हैं। जो इस दफ़ा पहली फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उनकी जो असाइनमेंट्स होंगी उनके साथ मैच किया जाएगा उनका जो पेपर होगा। तो आपने ट्राई करनी है कि अपना पेपर खुद सॉल्व करें अपनी राइटिंग के अंदर और फिर उसको जो है सेंड करना है अपने ट्यूटर को। हार्ड कापी ही सिर्फ आपने मतलब हैंड रिटन ही लिख के भेजना है, सॉफ्ट कापी काबिल कबूल नहीं है और सेम राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। 20/6/2021 लास्ट डेट है सबमिशन की पेपर की।
ठीक है। तो इसके बाद जो पेपर ट्यूटर को रिसीव होंगे, देखें ख्याल कीजिएगा कि ये जो डेट है इस डेट से पहले ट्यूटर को रिसीव हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि इस डेट को आप जो है ना वो पेपर यहाँ से पोस्ट करें। आपने इतने ड्यूरेशन पहले पोस्ट करने हैं पेपर के वो ट्यूटर तक इस डेट तक पहुँच जाएँ। ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करें या पेन यूज़ करें, अच्छी राइटिंग में लिखें, गुड लुकिंग पेपर होना चाहिए आपका, ताकि ट्यूटर जो है उसको अच्छे मार्क्स दे। हर क्वेश्चन जो है वो 600 से 800 के दरमियान होना चाहिए, वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, मतलब 600 अल्फाज से ज़्यादा हर क्वेश्चन जो होगा उसको जो आंसर होगा वो 600 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए और 800 वर्ड से कम होना चाहिए। अगर इससे कम 600 वर्ड से कम लिखेंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप शॉर्ट आंसर देंगे। अगर 800 से ज़्यादा लिखेंगे तो वो भी नेगेटिव मार्किंग के अंदर चला जाएगा। इस दफ़ा ये एक नई पॉलिसी उन्होंने मुतारिफ करवाई है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 700 वर्ड्स लिखें, 750 वर्ड्स तक लिखें, इनफ जो है आंसर है। इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद जी आपके रोल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए उस पेपर के ऊपर, ठीक है। और जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसके हर पेज के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए और पेज नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है ना मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका रोल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, आपके सिग्नेचर लिखे हुए होना चाहिए और पेज नंबर लिखा होना चाहिए। ट्राई करें कोड भी साथ मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हैंड राइटिंग का मैं बार बार कहूँगा कि आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि मैच किया जाएगा। अगर वो मैच नहीं होती तो आपकी जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को जो है वो माइंड में रखें। ये देखें जी, एक एंड टर्म असेसमेंट 2019 में हुआ था, उसमें जो शीट्स यूज़ हुई थी आपने इस दफ़ा वो शीट्स शॉप से आपको मिल जाएंगी जिस पे ऑटम 2020 लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ मिलता तो आपने वाइट कलर की शीट्स यूज़ करनी है, कोई और शीट्स यूज़ नहीं करनी। वाइट साफ पेज यूज़ करने हैं। बेहतर है कि आपको यूनिवर्सिटी के लोगो वाली शीट्स मिल जाएँ। अगर वो नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, साफ वाइट शीट्स A4 साइज़ यूज़ करेंगे। A4 साइज़ के अलावा और कोई यूज़ आप नहीं करेंगे। और जो रजिस्टर्ड वाले पेज मिलते हैं वो बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करने। आपने A4 पेज जो है ना वो लेने हैं शॉप से, और उनके ऊपर जो है ना आपने लिख के भेजना है। अच्छे पेज इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका पेपर जो है वो उसकी लुकिंग जो है वो गुड हो। देखिए 50% आपके नंबर जो हैं वो आपके जो कंटेंट्स होते हैं उस पेपर के अंदर उसके होते हैं, और 50% जो है वो आपके पेपर की लुकिंग जो है वो आपको नंबर दे रही होती है। तो आपने खूबसूरत करके लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दें, खूबसूरत करके लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव जो है वो मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।